तो सभी साथियों को सौरभ अप्रीति टीम केजे का प्यारा सा नमस्ते साथियों। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये देखते हुए कि हमारे पास सिर्फ एक महीना यहाँ से रह गया है। तो सभी साथियों को कि जो एलटी हमारे उत्तराखंड एलटी के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कि हमारा पेपर होगा 18 अगस्त 2024। तो उसके लिए हाउ टू प्रिपेयर, बहुत इम्पोर्टेंट ये बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर एक छोटा सा शॉर्ट हमें बनाइए वीडियो जिसमें हमें थोड़ा सा गाइड करिए। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर लास्ट 1 मंथ। तो अगर हम इसमें बात करें साथियों, अपना जो एक्सपीरियंस 10-12 सालों का रहा है उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें साथ में होती है वो आपका होती है कि आपका जो है रिवीजन ऑफ जो है वीक नोट्स या वीक टॉपिक्स। जो वीक टॉपिक्स हैं आपका, उसका आप रिवीजन करिए। और उसमें भी आप इसका रिवीजन करने का तरीका थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके रिवीजन का जो तरीका होगा गाइज वो क्या होगा, आप जानते ही हैं कि आप अपने जो रिवीजन के टॉपिक्स हैं उनको 2-3 तरीके से वीक टॉपिक्स को भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको बिल्कुल फंडामेंटली समझ में नहीं आते हैं, आप उनको जो है एक कैटेगरी 1 में रख सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल जो है आपने उन टॉपिक्स को जो है आपके लिए कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअली डिफिकल्ट टाइप के टॉपिक्स हैं, जिनको जिस पर मटेरियल अच्छा नहीं मिल रहा है, आपको लेक्चर समझ में नहीं आए, या कोई ऐसा टॉपिक है जो आप पहले से ही जिसमें आप वीक रहे हैं और उसको भी नहीं देख पाए हैं। फिर कैटेगरी 2 आता है आपका ऐसे टॉपिक्स जो कि आपके कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आपको मेमोराइजेशन में प्रॉब्लम होती है। कई बच्चों को डेट्स को लेकर बहुत इश्यूज हो जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं, तो मेमोराइजेशन का जो इशू है उसको आप जो है इसमें कैटेगरी 2 आ जाएगा। और एक कैटेगरी 3 भी आता है साथियों, जो आपको हमेशा कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं, आपको याद रहता है बट आप दो में कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शंस देख के हमेशा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो अब इसका जो है मेरे हिसाब से जो कैटेगरी 1 है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं इसमें आप अभी भी उनका जो है एमसीक्यू ओरिएंटेशन लेते हुए उनको आप जो है देख लीजिए या याद कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास लास्ट के 1 मंथ पे इतना टॉपिक इतने सारे और रिविजन्स के साथ नहीं मिलेगा कि आप डिफिकल्ट टॉपिक्स को समझें, 10 सोर्सेज से देखें और फिर उसको करें। तो एक तो ये है कि आप एमसीक्यू अप्रोच ले लें डिफिकल्ट टॉपिक्स का, ये मेरी एक सलाह रहेगी। कैटेगरी 2 मेमोराइजेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि बिफोर मेमोराइजेशन, जैसे आपको ये तो याद होता है ना कि आपको याद नहीं हो रहा, तो आप ये अपने आप को अफर्मेशन दें कि जब मुझे ये याद है कि मुझे याद नहीं होता तो मुझे ये भी याद हो सकता है कि मुझे याद होता है। सो जस्ट बिफोर व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेमोराइज, ओके, गिव द पॉजिटिव अफर्मेशन टू योर माइंड। पॉजिटिव ऑटो सजेशन की थियरी कहते हैं इसको हम। ऑटो सजेशन अपने माइंड में फिक्स ही कर दें हमेशा, कि जैसे ही आप मेमोराइजेशन कर रहे हैं वैसे ही आपका माइंड उसको पॉजिटिव वे में ले रहा है, ना कि नेगेटिव। और आपको वो एक तरीके से आप अपने लिए एक मेंटल इमेज क्रिएट कर लें कि जो भी आप मेमोराइजेशन कर रहे हैं वो आपको पॉजिटिव वे में याद हो रहा है। और फिर उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करें, और जो आपके अपने साथ के साथी हैं उनसे बार बार कहें कि वो आपसे पूछें। डेट्स आपके घर में जूनियर्स हैं या कोई भी है जो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनसे ज़रूर जो है हम कह सकते हैं कि पूछने का काम आप जरूर करवाएं। ठीक है, तो जिसे हम कह सकते हैं कि मेमोराइजिंग बाय आस्किंग, आप पूछने के लिए कहें तो उससे भी आपको याद हो जाएगा। तो ये कुछ छोटी सी ट्रिक्स हैं। और कंफ्यूजन्स वाले क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट देम डाउन। ठीक है, आपको उसको लिख लिख के याद करना पड़ेगा। यू हैव टू राइट देम डाउन, आप उनको लिख लिख के क्लियरली 2-3 कलर्स के हाइलाइटर का यूज करें, उनको अलग अलग इंक से लिखें, विजुअल इफेक्ट्स बनाएं, उनको डायग्राम्स में बना लें, तो आप उनको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो ये छोटी सी ट्रिक थी जो आपके वीक टॉपिक्स को कैसे आपको पढ़ना है उस पर। साथियों अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज खूब सारे लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा, और हमें गाइड करिएगा कि हमें इस तरीके के छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोस बनाएं, ताकि आपका जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, जाते जाते आपका केजे फैमिली हमेशा ही आपके साथ है। केजे फैमिली इज ऑलवेज देयर विद यू। आप हमें कॉल कर सकते हैं, रमेश परगई सर, 7217469297 पर। और हमारे पास अभी बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं छोटे छोटे एमसीक्यू के। स्पेशली अगर आप एलटी इंग्लिश एस्पिरेंट है तो आपको केजे में एक बार जरूर, इवन लास्ट मंथ ही सही, ट्राई करना चाहिए। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो हमारा महा रिविजन बैच चल रहा है साथियों। काफी समय से काफी पॉपुलर बैच है इस समय। तो महा रिविजन तो सबके लिए फ्री कर रखा है हम लोगों ने। और इसके अलावा अगर आप ओल्ड लर्नर नहीं है, नए हैं, तो आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, आप हमारे पीडीएफ्स ले सकते हैं।
ये सब बहुत ही हाईली डिस्काउंटेड रेट्स पे आपको अवेलेबल है। इसके लिए आप इस नंबर पे रमेश सर को कॉल कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। छोटे छोटे इस शॉर्ट्स वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। बस वो उस बात पर डिपेंड होगा कि आपके लाइक शेयर कमेंट्स कितने आ रहे हैं, कितना आप इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। इस पर डिपेंड होगा, क्योंकि आपकी जितनी इसमें कोऑपरेशन मिलेगा थ्रू द फीडबैक्स इस यूट्यूब चैनल को, उतना ही हम लोग आगे ले जा पाएंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल।